चलो, तो नया टॉपिक करेंगे आज, अच्छे से सीखना एकदम। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले 20 मिनट सुनना है, सिर्फ 20 मिनट सुनोगे, हम 8 नंबर देंगे। कितना? हाँ, 20 मिनट अगर सुनोगे तो एकदम अच्छे से समझना। ये जिसका जो टॉपिक छूटा हुआ छोड़ दो। जैसे कभी कॉपी में लिखने गए और टीचर लिखा रहा है तो शुरू का 3 लाइन छोड़ दिए, तो 3 लाइन के पीछे पीछे हमेशा ही लेट रहे होगे। जब तुम 3 लाइन, तो वो तो आगे 3 लाइन बढ़ गया, तो फिर तुम 3 लाइन पीछे, तो दूसरा के देख के लिखो। जब कभी भी ऐसा हो तो क्या करना है, वो शुरू का 3 लाइन का जगह छोड़ देना, जहां से लिखाना स्टार्ट किया वहां से पकड़ लेंगे। बाद में कभी गैप हुआ, बतियाने लगा, वहां पे वो 3 लाइन कवर कर लेंगे। ठीक है, समझे कैसे? ऐसे ही पढ़ने का रूल होता है जीवन में। ये सब थोड़ा सा टेक्निकली सीखो कि कैसे करना है। अभी पता चला कि हम तो ये दुख मनाता रहता, हम तो ये 3 चैप्टर नहीं किए, हम लोग ऐसे ही पढ़ाते कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी 10 जनवरी तक यहाँ बच्चा आता रहेगा और हम लेते रहेंगे। किसी एक दिन आ जाएगा सब, उस दिन हमको पता चलेगा कि नहीं लेना था। ठीक है, क्योंकि सब मिला जुला के 65 स्टूडेंट हो चुका है इसमें। 65 क्या, 69, 68, 69, तो ऐसा हो चुका है। तो हाँ हाँ, ठीक है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का है। कोई भी ऐसा है यहाँ बच्चा नहीं बैठा हुआ जो सिंगल स्टूडेंट है, मैंने जैसे एक सब्जेक्ट वाला कोई नहीं है, जो है वो चारों सब्जेक्ट का। हाँ, उसमें 3-4 टीचर भी थे। 72। चलो, नजर मत लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इंटर में पास करोगे तो कम से कम पर प्लेट 900 रुपया और अवार्ड लेके 200 रुपया, 1000 रुपया एक स्टूडेंट पे खर्चा भी है। इंटर में पास करो तो 1000 रुपया, 800-900 रुपया का खाना खा जाओगे, और 200 रुपया का वो जो एक ठो ऐसा सा लहराते जाओगे, वो भी तो है। तो 1000 रुपया तो पर तुम्हारा खर्चा भी है। इंटर पास करो तो लोगे ना। हाँ, लगा जीवन में। उस दिन फील हो रहा था कुछ लेके, ऐसा ऐसा खाना खाते समय लगा। फ्री का खाना खाने का मजा ही अलग होता है। जब फ्री का खाना खा रहे होगे तो लग रहा होगा और खा ले थोड़ा। ठीक है, कोई भी अगर खिलाता, और वो भी मेरा मेहनत के लिए, जैसे होता है कि आप विनर है और खाना खिला रहा, तो वो खाना का टेस्ट ही अलग होता है। भले साला कैसा गंदा हो खाना। ठीक है, जैसे उस दिन दिया जो यहाँ आया, उसी को फील हुआ कि हाँ कुछ तो जीवन में किए आज। उसे कुछ नहीं हो, कॉलेज स्ट्रीट जाके खरीद सकते हो 150 रुपये दाम में, लेकिन वो 150 में तो कोई खरीद, यहाँ खड़ा होके जिसको मिल रहा है वो ज्यादा है। इंटरमीडिएट पास करोगे, देखोगे तो फीलिंग आएगा, और इंटरमीडिएट पास कर जाओगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। ये हम बोल रहे हैं। हो सकता है कि शुरू का 15-20 हजार रुपए का जॉब मिले, लेकिन उसके बाद जो स्पीड होगा, तो बताए होंगे कि इंटरमीडिएट के बाद जो स्पीड होता है वो बैम्बू ट्री के जैसा होता है। बैम्बू ट्री 5 साल तक जर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन जब जर्मिनेट हो जाता है तो 1 साल में वो लंबाई तय करता है, पता है ना। तो यही सब जो कोर्स है ये सीएमए का, ठीक है, या सीए का, दोनों ही का, सीए सीएमए जो भी कर रहे हो। ठीक है, कोई सीए कर रहा है, कोई सीएमए कर रहा है, तो सीए सीएमए का है। ये 5-7 साल तक इसको सींचना है। जिस दिन डिग्री मिल गया, ठीक है, बस समझो अब बैम्बू ट्री हो गए। आज अगर 10 लाख में ज्वाइन किए, मान लो बुरा वक्त में कि 8 लाख में ज्वाइन करना पड़ा, नहीं मिला कहीं, 8 लाख में ज्वाइन करना, तो अगला साल कंपनी चेंज करेंगे तो 16 लाख में जाएंगे, या 2 साल बाद चेंज करें तो 16 लाख में जाएंगे। हो सकता है जो 12 लाख में ज्वाइन किया उसका 14 लाख हुआ, 10% इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन मेरा 16 लाख हो सकता है। तो स्पीड कोई भी कहीं भी पकड़ सकता है। प्रोफेशनल का यही सब अच्छा चीज है, तो मेहनत से करो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये आएगा 8 मार्क्स में, अच्छे से सुनना है। ठीक है, 8 मार्क्स में ये जो चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन हर साल पक्का है, तो इसको तो एकदम करना ही करना है। मतलब एकदम अच्छे से सीख लो। मिनिमम 3 क्लास, मैक्सिमम 4 क्लास लगेगा, सीखने पे डिपेंड करना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है? तो सबसे पहला ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग कितना है, ये जो हम डिस्कस करें मेथड, यही इस बार थ्योरी आया था, चिल्ला चिल्ला के बताए थे। मेथड ऑफ कॉस्टिंग कितना है, पहला क्लास में बताए थे। अरे कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, वो भी बताए थे कि नहीं याद है तो प्रोसेस, ये बताए थे। इस बार का पेपर में यही था, राइट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट का पेपर में ही थ्योरी था। अब ये रोज तो जानता ही था, 5 मेथड लिख देना था, 5 नंबर आ गया। उसमें भी बोल रहे टफ है, बोले टफ। अरे तो एकदम सब कुछ थोड़ी ना बता देंगे भाई, हम बताएंगे कि 40 तो मेरे तरफ से, बाकी 20 तो अपने तरफ से लाओ। 40 तो हम दिला दिए। ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग था। ठीक है, खाली एक तो कैश मेरा नहीं फंसा, परेशान है। अब वो फाइनल का कैश दे दिया, कैश 5 जो होता है इक्वलाइजेशन वाला, वो दे दिया इस बार, 8 नंबर का लेकिन दे दिया था। लेकिन उसमें भी हम बोल दिए थे 1 to 10 कैश पढ़ के जाना, उसी में आएगा, उसी में आया। सेफ्टी के लिए हम बोल दिए थे कि 1 to 10 एक बार देख के जाना, तो आ गया। तो कोई भी आ सकता है।
तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 8 नंबर का आएगा और 1 नंबर का 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का थ्योरी, तो 10 नंबर का आता है। तो हमको 20 मिनट अच्छे से दोस्त समझना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कोई भी जगह में अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है क्या, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लगेगा। तो अकाउंट्स में ये कॉस्टिंग में अकाउंट्स बना के इसका निकालना है। तो कोई भी ब्रिज बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, जनरली 1 साल में कंप्लीट नहीं होता, एक्सेप्ट बागुईहाटी का बिल्डिंग। वो गए हो 3 महीना पहले तो देखोगे जमीन था, 4 महीना बाद गए तो देखे कपड़ा सूख रहा बालकनी में, ठीक है, एक्सेप्ट बागुईहाटी बिल्डिंग। पहले गए जगह जमीन था, 4 महीना बाद गए बोले यहाँ पे कपड़ा बालकनी में सुखा रहा कोई, मतलब बिल्डिंग बन के रहने भी लग गया। ऐसा कंस्ट्रक्शन स्पीड देखो, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट बागुईहाटी बिल्डिंग, जनरली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन अलग होगा और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का अलग होगा। पहले हम लोग सीखेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, क्या ज्यादा ठंडा लगेगा तो उसको बंद कर देना, क्योंकि बिल उठा के क्यों ठंडा लगवाए सबको, ठीक है, पैसा भी उठ रहा है और ठंडा भी लग रहा है। उसके ऊपर कर दो ना, स्विंग कर दो ना, 24 में कर दो। ठंडा वंडा जी किसी लग रहा है क्या, ठंडा थोड़ा लग रहा है ना, कब कप आ रहा है तब सब देख रहे तू, ठीक है। अभी दार्जिलिंग में जाके मजा आएगा, जाके एकदम दार्जिलिंग टी पीने में सोच रहे चले ही जाए। दार्जिलिंग में जाके दार्जिलिंग टी पीने में बहुत मजा आएगा। 5 रुपए का चाय पीने में मतलब 30,000 रुपये खर्चा। दार्जिलिंग में वो ठंड, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने हो, तो वहां पे एक वो कौन सा हिल है जहाँ पे वो सब जाता है, टाइगर हिल। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर वो 8-9 बार गए, ऐसा रिकॉर्ड है, और उनको टाइगर हिल में वो सनराइज उगता हुआ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। हाँ, वो रोज बादल ही रहता है, रोज मुर्गी बना के सबको लेके जाता, चलो आज दिखेगा, कभी नहीं दिखा। तो हम 9 बार गए, ठीक है, टाइगर हिल। हम पहले दार्जिलिंग हमेशा चले जाते थे, तो चले जाते थे और वहीं पे हॉट रनिंग वाटर वाला फैसिलिटी था, बताया था ना, हॉट रनिंग वाटर नहीं, हॉट रनिंग वाटर एक फैसिलिटी होता था होटल में, उस समय सस्ता होटल था, गीजर वीजर सब। तो बोला हॉट रनिंग वाटर फैसिलिटी भी है सर। मतलब अच्छा क्या है, हमको समझ में नहीं। सुबह सुबह एक गर्म बाल्टी पानी लेके दौड़ते हुए देने आता था, तब हमको समझ में अच्छा ये हॉट रनिंग वाटर फैसिलिटी है। तो अभी दार्जिलिंग में जा तो 9 बार गए तो भी नहीं दिखा, ठीक है। हम 9 बार बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर 8 बार गया तो नहीं दिखा, हम 9वां बार जाए तो भी नहीं दिखा। जाके कप कपा के चल आते थे सुबह सुबह, और 200-300 रुपए का कॉफी तो पी ही जाते थे। वो एक तो वो औरत लोग रहती है, वो लेके जाती है उसमें, और जाते थे, और मैंने वो देते जाती, हमको पता ही नहीं हम कितना पी गए। हम लोग देते जाओ, तुम्हारा सब हम खाली कर देंगे, क्योंकि हम तो चुल्लू टाइप पीते हैं ना कॉफी को, ठीक है। मैंने मेरे लिए तो वो कॉफी और चाय चाय नहीं होता है, मतलब 2 हम पी जाएंगे, ऐसा वाला है मेरा नशा चाय का और कॉफी का पूरा। मतलब 600-700 रुपए का तो कॉफी पीना ही था, फिर भी टाइगर हिल नहीं रहे। लास्ट में वो हाँ हाँ कोई कोई बोला दिख रहा है, हम लोग भी दिखने लग जाता था, दिखता कुछ नहीं था, ठीक है। होता ना कोई दिख रहा है, जैसे मेसी जैसे इस बार दिखा सबको, ठीक है, सबको मेसी दिखा। अब मेसी नहीं दिखा, अब वहां तो तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते, आगे खाइए गिर ही जाएंगे। यहां भी मेसी वैसे दिखा था, हाँ टाइगर हिल वाला। चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे जो जरूरी चीज है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कैसे बनेगा। तो एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, धीरे धीरे समझाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम सीखना। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये PL जैसा कॉन्सेप्ट होता है, क्या सारा खर्चा डेबिट, सारा इनकम क्रेडिट, ठीक है। करने के बाद जो निकलेगा तो सारा खर्चा मतलब आउटस्टैंडिंग भी लेके, तो टू मटेरियल, क्या मटेरियल। अब यहां ध्यान से मटेरियल के बारे में सुनना, यही सब मिस करता है। अगर मटेरियल इशू हुआ, क्या तो यहां बाई मटेरियल इन हैंड जो बच जाएगा वो यहां आएगा। अगर मटेरियल इशू हुआ तो बाई मटेरियल इन हैंड जो रहेगा वहां जो बचा हुआ साइड पे रहेगा वो बाई में चले जाए। लेकिन अगर मटेरियल कंज्यूम्ड रहा तो वहां बाई में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, एक बार दे दिया था सब बनाया, सबका गलत, ठीक है। बाई इन हैंड भी दे दिया और कंज्यूम्ड दे दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग इसी में अच्छा रहेगा। मतलब हम वो ग्रीन और मुश्किल होता है, वो रिकमेंडेशन ही ब्लैक ही रखना। तो लाइट बंद करो ना, एक लाइट कोई बंद कर दो, तो लाइट बंद कर दो। अभी देखो
थोड़ा कम हुआ? ओ बाबा, तो दूसरा वाला बंद करो, दूसरा वाला चलाओ। अभी तो भी नहीं, नहीं नहीं बोल, रिकॉर्ड कैसे होगा? हाँ? और आंख में ज्यादा लगेगा। वो जब से लाइट में जैसे टीवी देखते हैं तो कम लगता है, पता है, और बिना लाइट का टीवी देखो, ठीक है। बहुत चिल्ला रहा था, धुरंधर पिक्चर बहुत अच्छा हुआ, हम कल देखने पहुंच गए, हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं, झूठ मूठ का बात है सब, फालतू बात। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ ऐसा फालतू का बात, अच्छा लग रहा था, मारपीट खाली जबरदस्ती। ओके पिक्चर देखो, मटेरियल इशूड है तो मटेरियल इन हैंड लेंगे, ठीक है, मटेरियल इन हैंड। लेकिन अगर कंज्यूम्ड रहेगा तो मटेरियल इन हैंड नहीं रहेगा, तो ध्यान से, मटेरियल इशूड रहेगा तो इन हैंड लेंगे, लेकिन अगर कंज्यूम्ड रहेगा तो नहीं लेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद टू वेजेस, क्या वेजेस, अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लेंगे, सारा खर्चा, टू डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का कहानी देगा, क्या ध्यान से, जैसे बोला प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग, ओपनिंग माने परचेज हुआ 5 लाख का, और बोला क्लोजिंग में 4 लाख का बचा हुआ, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो ऐसे दे देंगे। कभी कभी ऐसे नहीं लिखे, टू ओपनिंग बाई क्लोजिंग, बात तो एक ही है, टू ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी और बाई क्लोजिंग, तो क्या हुआ 1 लाख डेप्रिसिएशन। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंस को क्या लेगा, टू, दोनों रूल है, जैसा इच्छा है, टू प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, ठीक है, और बाई प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, तो बात कितना हो गया, 1 लाख का हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हो, और टू डेप्रिसिएशन 1 लाख का भी कर सकते हो, क्लियर है। खर्चा, और भी जो खर्चा आएगा टू, कभी कभी इस साइड से उस साइड में ट्रांसफर हुआ, ठीक है, इस साइड से तो बाई में, बाई ट्रांसफर टू नेक्स्ट साइड यहां आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट देते, क्या, तो टू सब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो ग्रिल बनाने का तो किसी और को देते हैं ना, तो टू सब कॉन्ट्रैक्ट, याद रहेगा, तो टू सब कॉन्ट्रैक्ट इधर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई साइट का ट्रांसफर हुआ तो पाइए। अब कुछ कुछ तो चोरी भी होगा, साइट है तो वो पत्ताखोर लोग आता ही है, थोड़ा टांग लेके चल गया तो चोरी हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे, क्या, तो बाई एबनॉर्मल लॉस। अब कुछ कुछ चीज खुद ही सड़ भी जाता है, रखे रखे असड़ नहीं है, तो नॉर्मल लॉस, क्या, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कहीं नहीं होता, ना अकाउंट्स में ना कॉस्ट में, नॉर्मल लॉस इग्नोर किया जाता है, क्या, नॉर्मल लॉस इग्नोर किया जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, नॉर्मल लॉस इग्नोर किया जाता है, कहीं भी नॉर्मल लॉस छोड़ देंगे। अब एबनॉर्मल लॉस चोरी हुआ तो उसका इंश्योरेंस भी होगा, तो इंश्योरेंस क्लेम को भी इग्नोर किया जाता है, क्या, क्योंकि जब एबनॉर्मल लॉस ले लिए तो इसका इंश्योरेंस क्लेम इग्नोर, फिर से क्या बोले, अगर एबनॉर्मल लॉस बाई एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसका इंश्योरेंस क्लेम इग्नोर, नॉर्मल लॉस इग्नोर, याद रहेगा। वो दिया है तो भी कुछ नहीं करेंगे, फिर भी पूछेगा तो क्या करें सर इसका, अभी चिल्ला चिल्ला बोले, एबनॉर्मल लॉस का जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा इग्नोर करेंगे। अब कभी कभी डैमेज गुड्स हो जाता है, साइट पे हुआ ना, थोड़ा सा खराब हो गया, तो 5,000 का गुड्स डैमेज हो गया, 3 में बिका, कितना में, 3,000 में बिका, तो नुकसान कितना हुआ, 2,000 का, तो बाई कैश 3,000 और बाई लॉस ऑन सेल 2,000, ऐसे दिखा सकते हैं, या बाई एबनॉर्मल लॉस 5,000, दोनों में जो बने दिखा सकते हो, ठीक है। 5,000 का गुड्स 3,000 में बिका, तो बाई कैश और बाई लॉस ऑन सेल 2,000 दिखा सकते हैं, तो एक एबनॉर्मल लॉस हो गया, और इंश्योरेंस क्लेम से फिर कोई इग्नोर कर देंगे, नॉर्मल लॉस इग्नोर, डैमेज गुड्स का बाई डैमेज गुड्स अगर करेंगे तो बाई कैश बाई लॉस ऑन सेल, याद रहेगा। अब ये सारा करने के बाद इसको जोड़ेंगे, ये खर्चा है इधर पे, इतना ही कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, तो यहां निकालेगा बाई कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट माने आज तक का खर्चा, क्योंकि चूंकि ये क्या है, कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो इसलिए आज तक का खर्चा होता है ना, घर में हिसाब लगाते हैं 30 तारीख, ये 25 तारीख तक खर्चा आज का इतना हुआ, किसी किसी घर में बजट मेंटेन होता है, टाइम जिसके पास ज्यादा होता है तो होता है ना मेंटेन, आज 200 रुपए का सब्जी आया, आज 300 रुपए का, ये पूरा बजट मेंटेन करता है, पूरा कॉस्टिंग घर ही में सीखता है वो लोग, ठीक है, और लास्ट में जीरो रहता है। तो कॉस्ट टू डेट मान लो 3 लाख आया, कितना आया, इसको ऐड करके इसको लेस करके जो जो इधर क्या क्या आता है, मटेरियल इन हैंड, एक तो हैदराबाद से पढ़ने आया अभी जो बाहर में है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, हाँ साउथ से, अरे कल से 5 दिन से फोन आ रहा है साउथ से, खूब कोई मलयालम में बोलता है, कोई तेलुगु में बोलता है, ठीक है, एलो एलो ऐसा करता है, हम तो बोले भाई फोन तो हम ही उठाते हैं,
हमको लगा कोई पागल है, काट देते। कल समझ में आया कि नीचे वाला जो लड़का लोग है मेरा, वो थोड़ा सा भी देख रहा है, बोले तुम ही फोन उठाना। बोला सर तेलुगु मलयालम में हम लोग, अच्छा लग रहा है वही था वो लोग। अभी वो भी आया है। एक्चुअली विजयवाड़ा में फाउंडेशन का कोर्स है, 40,000 रुपये लगता है फाउंडेशन का, 40,000, ठीक है। और यहाँ हम लोग 16,000, 18,000, 14,000 जो भी है, 14,800 लोएस्ट फीस रहता है। तो उतना जो कराते हैं वो लोग बोला इतना कम। हम बोले भाई कलकत्ता है, 10 रुपये में 4 कचौड़ी अभी भी मिलता है। 10 रुपये में 4 थोड़ी ना विजयवाड़ा ये लोग को पढ़ाना। बोलेंगे 40,000 3 पढ़ा का पहले लगाएगा, पूछेगा नहीं पढ़ेंगे, क्या कर लेगा, ठीक है। क्योंकि कोलकाता भी दुनिया से 20 साल पीछे चल रहा है। कितना 20 साल पीछे, पूरा दुनिया, दुनिया नहीं इंडिया से पीछे। बिहार से 13 साल पीछे चल रहा है। बिहार समझ रहा, जहां आते ही गोली मार देता है वो वाला बिहार, वहां से भी 13 साल पीछे चल रहा है। बताओ ऐसा स्थिति है। एक टाइम था क्या, बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो, ऐसा ऐसा तो कहानी था। अभी क्या क्या पता नहीं, ये सोचते ही नहीं कुछ, ठीक है। क्या सोच के कोलकाता में अब अपना करियर बनाने के लिए रुके थे और क्या हो गया ये, ठीक है। क्या सोच के बस एक ही ये दुर्गा पूजा अच्छा वेट करते रहते, आएगा थोड़ा वो बजता है ना तो म्यूजिक तो बजता, बहुत अच्छा लगता है हमको। कॉस्ट टू डेट 3 लाख आया। पहले क्या सारा खर्चा यहां तक निकाल दोगे तो 8 नंबर में तुमको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। 8 में 2 नंबर मिलेगा यहां तक अगर कैलकुलेट कर दोगे तो, ठीक है। नेम बता दिए, स्टेप मार्किंग इसका क्या क्या, दोनों नहीं कभी भी दिया रहेगा, या तो तुम जाएगा या तो नहीं जाएगा। तुम जाया गया और ठीक है, दोनों थोड़ी ना। अच्छा इन हैंड और कंज्यूम्ड, तो इन हैंड नहीं लेना, लेकिन ये बोलना है कि दोनों इशू भी दिया रहा है और कंज्यूम्ड भी दिया रहा है, तो क्या ये पूछना था। अगर कंज्यूम्ड दिया था तो इन हैंड नहीं लेना है, लेकिन अगर इशूड भी है और कंज्यूम्ड भी है तो जो तुम्हारा मन है, अगर कंज्यूम्ड लेगा तो नहीं लेगा, इशूड लेगा तो लेगा, तो बात है कि। लेकिन अगर कोई बोले कि हम गए और नहीं भी गए, ऐसा होता है थोड़ी ना, या तो तुम गया या तो नहीं गया। हम लोग गए नहीं गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। माने देखो, तो कॉस्ट टू डेट सबसे पहले, तो दूसरा स्टेप में टू कॉस्ट टू डेट इधर लिखा, टू कॉस्ट टू डेट 3 लाख। देखो टोटल के बाद, हाँ ये कॉस्ट टू डेट टोटल, इसको ऐड करके लेस करेंगे, 3 लाख आ गया। अब यहां पे सेकंड स्टेप में बाई WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि कंप्लीट अभी नहीं हुआ तो आधा कंप्लीट हुआ और आधा नहीं हुआ, आधा से ज्यादा भी हो सकता है, तो बाई WIP। तो वर्क सर्टिफाइड क्या और वर्क अनसर्टिफाइड। अब ये क्या होता है दोनों, ध्यान से सुनना, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। अब जैसे मान लो जब भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसको पैसा जो देता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी, क्या। जैसे हम काम करवा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टर हुआ और हम कॉन्ट्रैक्टी हुआ। अब ये बीच बीच में हमसे पैसा मांगेगा, बाबू काम हो गया दीजिए, बाबू बोलेगा नहीं देंगे, सर्टिफिकेट लेके आओ, तो ये इंजीनियर का सर्टिफिकेट ले, देखिए इतना काम सर्टिफाइड हो गया। तो ये जैसे काम किया 5 लाख का, इंजीनियर आके 4.5 लाख का काम सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ 4.5 लाख का काम सही हुआ, 50,000 का काम सही, लेकिन काम तो ये किया तो इसका तो पैसा लगा, तो इसका बोले अनसर्टिफाइड, 50,000 का काम अनसर्टिफाइड और 4.5 लाख का काम सर्टिफाइड, ठीक है। अब सर्टिफाइड जितना वो उतना भी बाबू पैसा नहीं देगा, उसका भी 10% काट लेगा, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी, क्या उतना रख लेगा कि 4.5 लाख का 10% और काट लो, तो जो काट के पैसा देगा उसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड, क्या। अच्छे समझना, ये सब टर्म यूज होता है, ठीक है। यही सब समझ में नहीं आता वहां पे आया करता रह जाता है। 4 चैप्टर अच्छे से करके जाना, कॉस्ट में 50 नंबर अच्छे से आ जाएगा। एक ये है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग है, एक बजट है। बजट में 4 टाइप का बजट आता है, पक्का एक बजट आता ही आता है। तो एक बजट, एक मार्जिनल कॉस्टिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड जो करवाए थे, ठीक है। ये चारों चैप्टर करके जाना, अच्छे से करके जाना। 7 नंबर का तो आना ही आना, तो 28 नंबर का हो गया। और जितना भी खराब हो तुमको 10 तो MCQ आता रहेगा। चैप्टर अच्छे से 4 करके, ये नहीं बोले कि सिर्फ 4 ही करके जाना, सब करके जाना, क्योंकि MCQ करने के लिए सबका नॉलेज होना चाहिए चैप्टर का। ये 4 चैप्टर अच्छे से चारों खोजना है। पहले 10 तो MCQ, 15 तो MCQ करना है, 10 तो राइट होगा, 5 तो हाँ हो गया, ठीक है। अब वो चुनना है 7 नंबर वाला हमको कौन कौन आता है। एक तो आता है 3 का C, ये कर दिया अच्छे से, टाइम लेके करेंगे, हमको इतना ही करना है 7।
7 ठो राइट होगा, 7 ठो 4 नंबर का राइट हुआ कितना 28। चलो एक ठो और गलती हो गया उसमें, कितना बचा 21 और उधर 20, तो 20 और 21 40 वाला तो टेंशन दूर हो गया। ये लोग क्या हड़बड़ाने लगता है, हमको कुछ नहीं आता है। अरे भाई तुमको सब नहीं करना है, पहले सोच के जाओ सब नहीं करना। और लास्ट में एक तो 18 नंबर का थ्योरी, 14 नंबर का थ्योरी, उसमें से 3 देगा, 5 5 4, तो एक तुम्हारा नहीं आता रहा, एक नहीं फंसेगा मेरा, कभी कभी तीनों फंस सकता है, 2 तो फंसेगा 5 नंबर वाला, तो वो एकदम अच्छे से लिख दोगे 10, तो 50 तो ऐसे भी आ सकता है। क्यों इतना हड़बड़ाता रहता है, रोज डरता है हम पास नहीं होंगे, इतना टफ, क्या टफ है इंटर, वो तो बोलता है इंस्टीट्यूट पास कर जाएगा तुम लोग। अब अकाउंट्स में 5 तो चैप्टर लोग अच्छे से नहीं होता है, सिंगल एंट्री देके घबराहट हो गया, नहीं करेंगे। इस बार क्या किया, जो सिंगल एंट्री एनटीओ इंपॉर्टेंट था, सिंगल एनटीओ बहुत इंपॉर्टेंट था, हमेशा देता था या तो एनटीओ या तो सिंगल। इस बार देखो इंस्टीट्यूट का बदमाश है, 7 नंबर का दोनों दे दिया, दोनों एक ही साथ दिया, ए एनटीओ बी सिंगल एंट्री, ले छोड़ो। तो इंस्टीट्यूट है ठीक है, लेकिन थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया, 7 नंबर का दिया तो इजी। अब जो दोनों छोड़ के गया होगा, लेकिन अगर दोनों करके गया तो अच्छा इजी है, क्योंकि 11 12 में भी तुम लोग किए हो, इससे पुराना नाता है तुम लोग का, कभी नहीं समझ में आया, लेकिन नाता तो है ही पुराना। हाँ तो तुम सीखो अभी, किसी का कभी ना कभी नहीं रहता, 11 में के पहले वो लोग कभी नहीं था, तो 11 में तो ये भी बात बोल सकता, तो तुम्हारा अभी आया, तुम्हारा लेट से टाइमिंग स्टार्ट हुआ, ऐसा क्या है, ऐसा थोड़ी ना किसी का तो कभी ना कभी नया ही होता है। अभी कोई बोले कि हम बीकॉम, ठंडा लग रहा है क्या तुमको, ऐसा ऐसा कब कब आ रहा है तब से चलो ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, अब ध्यान से सुनना, बोला कैश रिसीव्ड 80%, क्या, और बोला 3,60,000 है, कितना कैश रिसीव्ड, तो ये कितना के बराबर है, ये सॉरी ये 90% कैश रिसीव्ड, तो ये कितना के बराबर है 90% के बराबर है, तो डिवाइडेड बाई 90 करके इंटू 100 कर देंगे, तो क्या वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। 90% बोला कैश रिसीव्ड, क्या बोला, तो 90% और कैश रिसीव्ड का वैल्यू दिया, तो कैश रिसीव्ड बाई 90 इंटू 100, तो क्या निकलेगा वर्क सर्टिफाइड, याद रहेगा। अब कभी कभी वर्क सर्टिफाइड ही दे दिया, क्या तब तो कुछ नहीं है, वर्क सर्टिफाइड ही लगता है यहाँ, लेकिन कैश रिसीव्ड दिया तो वर्क सर्टिफाइड। अब ये नहीं करके कभी बोला कि 15% रिटेंशन मनी, क्या 15%, तो कैश रिसीव्ड कितना 85%, रिटेंशन में रख लिया, तो कैश रिसीव्ड कितना 85, तो दिस डिवाइड बाय 85 इंटू 100, तो कभी रिटेंशन मनी भी देगा और कभी, ठीक है। अब वर्क अनसर्टिफाइड दिया रहेगा वैसे, वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड ऐसा दिया रहेगा। अभी दोनों पुट करके, तो मान लो ये 4.5 लाख आया और ये 25,000 आया, तो 25,000 और 4.5 लाख कितना हुआ 4 ये यहाँ पे जो भी आया, तो टू नोशनल प्रॉफिट कितना आया 2 4 कितना 1 लाख, नहीं 450 या 25,000 ना, 475 से 3 लाख लेस करो ना, कितना है 1 लाख, हाँ ठीक है 1,75,000 क्या है नोशनल प्रॉफिट। यहां तक तुम कर दिया तो तुमको 4 नंबर मिला, 3 नंबर लास्ट स्टेप में होता है, 7 नंबर का आता है, ठीक है, या 8 नंबर का आता है। तो एक स्टेप इसके बाद टोटल करने के बाद आया ये जो नोशनल प्रॉफिट है यहाँ बाई नोशनल प्रॉफिट कितना 1,75,000 है। अब इसका कुछ पार्ट पीएल में जाएगा और कुछ पार्ट रिजर्व में जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट ध्यान से सुनना, यहीं पे मैंने 3 नंबर का ही आता है, कभी कभी इसी का एमसीक्यू बना देता है, ठीक है। तो पहला निकाला कॉस्ट टू डेट, दूसरा क्या निकाला नोशनल प्रॉफिट, तीसरा पीएल में भेजना कितना रिजर्व में, तो नोशनल प्रॉफिट अपने पास कितना है, तो यहीं से देखना है कि ये जो ट्रांसफर होगा पीएल में ट्रांसफर होगा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, किसका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना, क्योंकि यही मेन है, इतना समझ गया तो 7 नंबर तुम्हारा हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांसफर करना होता, तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, किस बेसिस पे, वर्क जितना कंप्लीट होगा उस बेसिस पे। नहीं याद आएगा 50% मान के कर देना, नहीं समझ में आ रहा कितना ट्रांसफर होगा तो 50%, हर जगह हम ये सब बताए हैं, नहीं समझ में आएगा तो ये वहां मत बोलना हम नहीं समझ में आ ही सकता एग्जाम के दिन, तो वहां पे ऑप्शन ये भी बताया कि नहीं समझ में आएगा तो ये कर देना, हर जगह जैसे मेथड में नहीं समझ में आया प्रोसेस मार देना, हम हर जगह बताया कि नहीं समझ में आया कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है वो बताए हुए, जैसे उसमें भी फाउंडेशन नहीं समझ में आया सी, नहीं समझ में आया बी,
बताए थे हर जगह एक ऑप्शन रखे थे हम कि हाँ आता है तो भी करेंगे, नहीं आता तो करना ही है। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट किस बेसिस पे ट्रांसफर होगा पीएल में? परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, वर्क सर्टिफाइड का ही कंप्लीशन होता है। ठीक है, तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन वी ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, हाँ, on the basis of percentage of work completion we transfer percent on the basis of percentage of work completion we transfer notional profit to PL in following ways. We transfer work completion, we transfer notional profit to PL, we transfer notional profit to PL. नोशनल प्रॉफिट में कितना पीएल में जाएगा और कितना रिजर्व में जाएगा। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो 50% मान के चले। तो पहले लिखो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन इक्वल्स टू, नीचे लिखो, नीचे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, परसेंटेज साइन दो ना, परसेंटेज का साइन दो, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन इक्वल्स टू, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन इक्वल्स टू, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन इक्वल्स टू, लिखो वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, ये वर्क कंप्लीशन इसी बेसिस पे, ये नहीं याद रहेगा तो वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, तो जो आएगा परसेंटेज निकलेगा, हाँ, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो होगा पूरा कि 5 लाख में काम तय हुआ या 25 लाख में तय हुआ या 5 करोड़ में तय हुआ, तो इस बेसिस पे ट्रांसफर करें ये परसेंटेज। अब नीचे 1 लिखो, इफ कंप्लीशन between 0 to 25%, if completion between 0 to 25% equals to, लिखो 0 to 25%, only reserve, सिर्फ रिजर्व में डालेंगे, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा। कहां से कहां तक? दूसरा लिखो, पॉइंट नंबर 2, ओनली रिजर्व, पीएल में नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखो, इफ कंप्लीशन 25 to 50, इफ कंप्लीशन 25 to 50, इफ कंप्लीशन 25 to 50, 25% to 50%, लिखो इक्वल्स टू, ठीक है, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं है, इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड बाय वर्क, ये फॉर्मूला पे ये जो निकलेगा वही पीएल में जाएगा, ये जो निकलेगा वर्क सर्टिफाइड, डब्ल्यू, हाँ, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कभी कभी ये परसेंटेज ही उसी का रेशियो है, परसेंटेज जो है वही रेशियो, ठीक है, ये जो 90% है वो कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज ही है, रेशियो ही है, शॉर्ट में 90% भी लिख सकते हो उसके जगह। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा लिखो, इफ 50 to 90, इफ 50 to 90, तो 1/3 की जगह 2/3 कर दो, बस बाकी सेम रहेगा, 1/3 की जगह 2/3 कर दो, कर दो, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, कौन सा 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, वो कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा, बस पुट कर देना है, कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा, कभी कभी वो परसेंटेज दिया, वो परसेंटेज वही रहता है, अगर 25 से 90% के बीच में हुआ तो 50 से 90 के बीच में हुआ तो 2/3 हो जाएगा, 1/3 का जाएगा 2/3 हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ देयर इज अ लॉस, नोशनल प्रॉफिट आया ही नहीं, क्या नोशनल प्रॉफिट नहीं आके क्या हो गया, लॉस हो गया, ओनली पीएल, जैसे 25 तक होने से ओनली रिजर्व, और अगर लॉस आ गया, अरे प्रॉफिट नहीं आके क्या आ गया,
नोशनल लॉस आ गया तो ओनली पीएल में डाल देंगे, ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट लिखो, कभी कभी ये थ्योरी में भी आ जाता है जो लिखवा रहे हैं, ठीक है। देखो इफ अबव 90%, इफ अबव 90%, 90% के ऊपर हो गया, और करके लिखो, और एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन इन द सम, एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन इन द सम, दो चीज होगा, या तो 90% कंप्लीट हो जाए या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दे, ठीक है। क्या दे दे? तो लिखो पीएल इक्वल्स टू एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दे, ठीक है। दो चीज, या तो 90% कंप्लीट हो जाए या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दे, ठीक है। तो लिखो पीएल इक्वल्स टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट, यहां नोशनल प्रॉफिट नहीं ले रहे, ठीक है। देखो चेंज हो गया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। शॉर्टकट फॉर्मूला इसका भी 4 फॉर्मूला, लेकिन यही याद रखना है, बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड नहीं है, देखो ध्यान से, और नोशनल प्रॉफिट नहीं है, क्या है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। याद रहेगा, नया चीज आ गया यहां पे, ठीक है। और इसका भी, ये 5 नंबर पॉइंट का भी 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अगर 90% से ज्यादा काम कंप्लीट हो जाए तो वहां भी 4 ऑप्शन है। 4 क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, यही हमेशा अप्लाई कर देना है। अब उसके नीचे लिखो सीपी, ऐसे टिक करोगे इधर, सीपी माने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लिखो नीचे लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टिक करो उधर पे। अमाउंट जो रहेगा 5 लाख 7 लाख, लेस कॉस्ट टू डेट, लिखे, लेस फर्दर कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया रहेगा, गिवन इन द सम, लिख लो फर्दर कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट, लेस फर्दर कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। अब एक आता है लेस एक्सक्लेशन कॉस्ट, लिखो ना, हम बता रहे क्या होता है एक्सक्लेशन कॉस्ट, हाँ, लेस एक्सक्लेशन कॉस्ट इफ एनी। एक्सक्लेशन कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। लेस एक्सक्लेशन कॉस्ट ये होता क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिखा है कि अगर 5 साल बाद लेबर या मटेरियल का दाम बढ़ेगा तो हम भी अपना 2% दाम बढ़ा देंगे, ठीक है, कॉस्ट का। किसका? जितना दाम बढ़ेगा उसका 2%, एक्सक्लेशन कॉस्ट बोलते हैं। अगर रहेगा तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि 5-5 साल 6-6 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है ना, तो 5 साल बाद तो लेबर कॉस्ट बढ़ भी सकता है। ये तो जो कोटेशन हम दिए आज के हिसाब से दिए, लेकिन 5 साल बाद अगर लेबर कॉस्ट या मटेरियल बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, उसी दाम में रुकने लेंगे। तो हम भी अपना कॉस्ट का क्या 5% बढ़ा देंगे, किसका? कॉस्ट का। तो अगर दिया रहेगा तो वो भी कॉस्ट लेस होगा, जैसे 2% है तो 2% ऑफ द कॉस्ट, तो कॉस्ट का 2% निकाल के क्या कर देंगे, लेस करेंगे। तो अगर रहेगा तो लेस एक्सक्लेशन कॉस्ट, तो जो आएगा उसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड जो आएगा बन के, तो जो ऊपर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप्लाई कर रहे हो ना, जो ऊपर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप्लाई कर रहे हो वो इधर से ही, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसफर होगा यहां जो है बाई नोशनल प्रॉफिट से ही ट्रांसफर होगा, लेकिन फॉर्मूला खाली बदल जाएगा, एस्टिमेटेड के बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर इसी से ही होगा, नोशनल प्रॉफिट से ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट ले लेंगे, नहीं। फिर से सुनो, नहीं समझा। केस नंबर 5 जो है क्या है, पीएल में ट्रांसफर करने का रूल है, तो ट्रांसफर आउट ऑफ नोशनल प्रॉफिट से ही होगा, लेकिन फॉर्मूला खाली बदल रहा है, ठीक है। ये नहीं कि यहां पे भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट, लेकिन नहीं, यहां फिक्स है ये जो पीएल, यहां पे 2 पीएल होगा और 2 रिजर्व होगा, तो पीएल में जो बच जाएगा वो रिजर्व में चले जाएगा, लेकिन आउट ऑफ नोशनल प्रॉफिट से। नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट पीएल, कुछ पार्ट अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला एस्टिमेटेड के बेसिस पे, इसलिए उसको अलग से एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और निकाल के फिर पुट करके जो आएगा वो देंगे, लेकिन जाएगा यहां यही रहेगा, कौन? नोशनल प्रॉफिट। समझ में आए तो पक्का? चलो अब मान लो एग्जैक्टली 50%, एग्जैक्टली 50% वर्क कंप्लीशन हुआ, कौन सा में जाएगा बताओ तो?
अगर 50 हुआ तो उसमें भी तो 50 to 90 तो 2/3 में जाएगा। तो अगर लास्ट ऑप्शन लास्ट इसमें जाएगा तो जो सेकंड वाला होगा, जैसे पिछला बार भी तो 25 से 50 है ना, तो 2/3 नहीं 50, वहां भी तो 50 है, तो लोअर बाउंड्री जहां से रहेगा वहीं पे लेंगे। ठीक है, लोअर बाउंड्री कितना 50 दूसरा में है ना, 2/3। ध्यान रखना, नहीं याद है हाँ 25 रहेगा तो 1/3। ठीक है, अगर नहीं याद है तो 50 2/3, नहीं याद है तो नहीं याद आ रहा है कितना पीएल में जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन, ठीक है पक्का समझ में है। तो कभी कभी ये दे देता है कि ट्रांसफर करना है, तो तीनों स्टेप वर्क सर्टिफाइड भी कभी देगा, कभी कैश रिसीव देगा। इतना ही कहानी है ये कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसमें थोड़ा सा और बदमाशी वाला कहानी, थोड़ा सा छेड़छाड़ करेगा एग्जाम में सब में, वो थोड़ा सा अलग से प्रैक्टिस। अब फॉर्मेट बनाओ, आधा पेज से थोड़ा ज्यादा, सिंगल कॉलम विदाउट स्केल पेंसिल। स्केल नहीं, हाथ से स्केल उठाने लगा, हम समझ गए तुम। स्केल उसके लिए यूज नहीं करेगा एग्जाम में, अभी बनाओ, देखो सीधा सीधा होने लगेगा 15 दिन बाद। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट कार्ड लिखो, आधा पेज, आधा पेज से थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट कार्ड, अकाउंट तो बनाना आता ही होगा, बीच में एक लाइन खींचो, दो सिंगल सिंगल लाइन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट कार्ड। ठीक है, आधा पेज से थोड़ा बड़ा, बीच में लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नीचे वर्किंग करने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। अगर एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा तो वर्किंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम में टाइम का बहुत कीमत होता है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा एग्जाम में पास। तो 12th फेल पिक्चर देखा है, वो 12th फेल में वो जाता है तो IAS ऑफिसर के पास, बोला भैया हम सब तो कर लेते हैं लेकिन हो नहीं रहा क्लियर, तो उसको बोलता है कि ठीक है अपने बारे में लिख के दिखाओ, याद आ रहा है, तो लिख के कुछ लिख नहीं सकता है, तो उसको एक चीज समझाता है कि टाइमिंग सबको आता है, तुम लोग सबको ही आता है, कोई 8 नंबर से फेल करेगा, कोई 6 नंबर से फेल करेगा और कोई 42 लाएगा, बस टाइम मैटर करता है वहां। हम जब रैंक लाए फाइनल में तो टाइमिंग ही मेरा सही था, हैंडराइटिंग गंदा था लेकिन टाइमिंग एग्जैक्ट में हम लिखते थे, इतना टाइम है, इतना सोचना है, इतना लिखना है। इसका फाइनल यूपीएससी से कम टफ नहीं है, बता दे रहे हैं, इसका फाइनल जो है यूपीएससी से कम टफ नहीं है, लगता है कि नहीं टफ है। ठीक है, जो देता है यूपीएससी दिए नहीं तो पता कैसे चलेगा, लेकिन उससे कम टफ नहीं है। सेकंड टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया है ये, ठीक है, जो तुम दे रहे हो कॉमर्स का। फर्स्ट सीए है लेकिन अब फाइनल सीए का इजी हो गया है, ये 5 साल पहले का बताया, तो अभी फर्स्ट टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो इंडिया का, सीए फाइनल अब इजी हो गया है। देखोगे कुत्ता बिल्ली भेड़ सब सीए बन रहा है अभी, देखोगे अभी बहुत निकल रहा है, बहुत फास्ट निकल रहा है। फाउंडेशन टफ कर दिया उसका सीए का, अभी बहुत टफ कर दिया फाउंडेशन, अब निकल ही नहीं रहा, पास ही नहीं हो रहा, फाउंडेशन में फेल कर दे रहा है। लेकिन सीए फाइनल अब इजी हो गया, अभी इसका सीए फाइनल बहुत टफ, इसका फाउंडेशन बहुत इजी कर दिया। तो जब जिस कोर्स का डिमांड अच्छा रहता है ना, तो जनरल रूल है फाउंडेशन इजी रहेगा उसका। ठीक है, अब जिस कोर्स का डिमांड नहीं रहेगा फाउंडेशन टफ कर देगा। और इसका फाउंडेशन किया रिफाइन कर लेंगे हम इंटर में, फाउंडेशन सब पास करके ले रहा है, 23,000 रुपये ले लिया, इंटर में रिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, अच्छा एग्जाम है, अच्छा कोर्स है, और फाइनल के बाद बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, बहुत ही सारा ऑप्शन। तुम लोग सोच सोच के नहीं पढ़ते हो, इसलिए रोज बताते रहते कि थोड़ा इच्छा कर जाए पढ़ने का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 निकालो मेरा मैथ का। अब कोई कॉपी नहीं करेगा, हमको करने देना, फिर समझ के करना। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना गंदा जो लिखे मेरा मैथ में है फॉर्मेट, ना फॉर्मेट दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देना कि आप तो बहुत गंदा लिखे, दिया हुआ सब। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कोई अभी लिखेगा नहीं, कॉपी में आता है तो भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 कितना नंबर पेज में है कॉन्ट्रैक्ट का, कितना 73। ओके, तो यहां हुआ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसे डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है, रुपीस अभी नहीं लिखोगे कोई, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स, ठीक है, रुपीस पर्टिकुलर्स। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला मटेरियल क्या, कुछ इशूड फिशूड बोला नहीं, कोई कॉपी नहीं करेगा, पहले बोल रहे इतना लिखने के बाद समय स्टार्ट होगा, ये फास्ट लिखोगे, इसके लिखने के लिए
3 सेकंड से 4 सेकंड की टाइम लेना है, ठीक है। तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखते हो सजा के, उसके लिए कोई थोड़ी ना मार्क्स है, मार्क्स कहाँ है, कॉस्ट टू डेट निकाल देंगे, तो 2 नंबर है उस पर टारगेट है, कॉस्ट टू डेट हम निकाल देंगे, कॉस्ट टू डेट निकालना हमको आना चाहिए। ऐसे फिर भी बेटर, पिछला बार से तुम लोग बेटर ऑप्शन में हो, कम से कम 3 जन 30 ले आया उस दिन, खुशी हुआ देख के कि कॉस्ट समझ में आ रहा है। नहीं तो कॉस्ट जरे टफ तो है, अकाउंट्स फालतू है, टफ नहीं है। क्या अकाउंट्स टफ नहीं है, हम बता दे रहे, लेकिन ग्रुप 2 का बोल दीजिए, अकाउंट्स जो पढ़ा है पहला क्लास, अच्छा लग रहा होगा पढ़ाते समय, वो पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, तो ग्रुप 2 इजी है, सब कुछ इजी है, खाली मैनेजमेंट थोड़ा फालतू है, लेकिन स्कोरिंग है। ओएम इरिटेटिंग है, हाँ नहीं हम लास्ट में करा देंगे, हम बता देंगे कैसे। 3 दिन में ओएम में 60 कैसे आता है हमको पता है, वो पढ़ाएंगे। 80% चीज समझ में नहीं आएगा, तुम टेंशन मत लेना, उसमें सब कुछ छोड़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। तुम लोग खाली ये नहीं बोल पाओगे, अगर हम बोल देंगे सब छोड़ दो तो पढ़े के क्या जाएंगे, पढ़ो पहले। कल से पीके चंद्रा सर बोल के आएंगे, इंस्टीट्यूट का वही ओएम का पेपर चेक करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, उसमें हम बता देंगे कहां से 18 नंबर तुम उठा सकता है, ठीक है। 18 मार्क्स कहां से उठा सकता है हम बता देंगे, वो 18 ही आता है, तुम जितना भी ट्राई कर लो 30 नहीं आता है। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का आया था, कितना आया था, बहुत हाईएस्ट आया था, देखना आईओसी में है, उसका आया था 88 या 92 ओएम में, ठीक है। 500 कुछ आया, 12 नंबर से रैंक छूट गया उसकी लड़की का, अभी आईओसी बहुत अच्छा आया था ओएम में मार्क्स, ठीक है। चलो ओएम कल से करना, हम जो बोलेंगे 3 चैप्टर ओएम में अच्छे से करना जो ग्रुप 2 दे रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट जब आएंगे तो बता देंगे, एक नेटवर्किंग, एक लीनियर प्रोग्रामिंग और एक है असाइनमेंट, ये 3 करना। 3 से 18 नंबर का आ जाएगा, 18 नंबर का वो करके बाकी थ्योरी करके चलाएंगे, आराम से 60-65 आता है, ग्रुप 2 पास करा देगा वही पेपर, ठीक है। हम बताएंगे इजी है, तुम उसको लेके तुम लोग ग्रुप 1 पे फोकस करो, ग्रुप 2 मेरे ऊपर छोड़ दो, हम बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो क्या क्या है, पहला टू मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 1 है ना कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। टू मटेरियल कोई लिखेगा नहीं, पहले बोले नहीं लिखेगा, सुनेगा देखेगा। टू मटेरियल कितना, 1 लाख, 1,50,000। फिर टू वेजेस, बताते जाओ नाम बता, टू वेजेस कितना, 1 लाख, 1,15,000। फिर टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 11,000। पड़ाक से देंगे, अभी बोले नहीं लिखने फिर भी लिखे जा रहा है, कहां जाएगा लिख के, हम जानते हैं अचानक से मुड़े कि मारेंगे किसी को, गंदा आदत, बना किया 3 बार के नहीं लिखेगा कोई। फिर बोलो टू ओवरहेड खर्चा है, टू ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना, 3,000। फिर क्या प्लांट इशूड, और उसका देखो क्लोजिंग दिया होगा वैल्यू, नहीं मटेरियल नहीं, डेप्रिसिएशन दे दिया, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दे दिया ना, तो डेप्रिसिएशन लेंगे, डायरेक्ट दिया तो टू डेप्रिसिएशन कितना, हाँ तो प्लांट था कितना, 60,000, 7,000, 3,500 हुआ, 50%, ठीक है, 3,500। फिर क्या है, वर्क सर्टिफाइड, वो तो सेकंड स्टेप में लगता है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड सेकंड स्टेप में लगता है, याद रखोगे। मटेरियल इन हैंड इधर आता है, बाई मटेरियल इन हैंड कितना, 25,000। तो फिर क्या है, कैश रिसीव्ड वो है तो दूसरा में, तो यहाँ पे इसको कोई कैलकुलेटर में ऐड करो, इसको लेस करो, तो जो आएगा बाई कॉस्ट टू डेट, इसको ऐड करके लेस करो 25,000, टोटल घर में लिख देना, 1.5 लाख प्लस 1,15,000 प्लस 11,000 प्लस 3 है 1 लाख, 1,21,500 होगा, ठीक से। कितना आ रहा है, हमको याद है तो कि इतना ही आना चाहिए, कितना रहा, एड लेस करके देखो ना कितना रहा तुम्हारा, हाँ उसमें से लेस करो 25,000, 2,75,000 आ रहा है, हाँ नोशनल प्रॉफिट 21,500 होगा, ठीक है। 257, हाँ ठीक है, 500, 2,57,000 आ गया, टोटल घर में कर लेना, टोटल घर में कर लेना। अब ये कहाँ जाएगा, यहां से
टू कॉस्ट टू डेट, यहां आएगा, यहां से टू कॉस्ट टू डेट कितना 2,57,500 आ गया। अब यहां पे क्या होता है बाई WIP, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना 3,75,000, 3,70,000। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऊपर में दिया है ना 5 लाख, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड कितना 4,000। अब इसको ऐड करो तो कितना हुआ 3,79,000 आ गया, टोटल करके 3,79,000। तो अब इसमें से इसको लेस करो तो टू नोशनल प्रॉफिट, क्या नोशनल प्रॉफिट कितना 1,21,500 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, ये नोशनल प्रॉफिट कहां चले जाएगा बाई नोशनल प्रॉफिट कितना 1,05,000। अब इसका क्या रूल है, उसके बाद 2 जगह जाएगा PL में। तो अब जाने के लिए क्या चेक करना होगा, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, ये कैलकुलेटर पे चेक करना, दिखाना जरूरी नहीं है। तो कितना क्या है फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, क्या फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेटर में जोड़ो अपना, वर्क सर्टिफाइड कितना लिखो, वर्क सर्टिफाइड कितना है 3,75,000 लिखो, डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करो 5 लाख, 75% आया। तो 75% कौन सा स्लैब में जाएगा, तीसरा वाला में, 2/3 वाला में जाएगा। तो नहीं याद है तो 50% ही मान के कर देंगे। सबको समझ में आइए, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन ऐसे भी देख के लग जा रहा है कि 50% ज्यादा की कम है। अरे 3,75,000 है और 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो 3,75,000 क्या 50% ज्यादा है ना, ठीक है। तो क्या जाएगा 2/3, तो 2PL कितना 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, कितना है नोशनल प्रॉफिट 1,21,500 इंटू कैश रिसीव कितना दिया होगा देखो 3 लाख, और वर्क सर्टिफाइड कितना 3,75,000, 3,75,000। अब निकालो कितना रहा है, और जो बचेगा टू रिजर्व कितना 64,800, 64,800। तो बचेगा अभी 1,21,500 में से PL में चला गया 64,800, तो रिजर्व में कितना जाएगा 56,000। बोलो समझ में आया। तो ये 1,21,500 में कुछ गया PL में, PL में कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाले, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ 75%, ठीक है। 75% का फॉर्मूला है 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड, यहां आ गया। फिर जो बच जाएगा वो रिजर्व में, अगर लॉस हो जाता तो पूरा का पूरा PL में, ठीक है। चलो अब करो, जल्दी से करो, अब फास्ट दिखा, अपना स्पीड दिखाओ। आप जब कर रहे थे विद्या एग्जाम कोई बोर्ड पे देखा, अल्लाह का समझ बोर्ड पे देखा, कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा, बनाओ काट देगा।
स्टडी अकाउंट है ना डेप्रिसिएशन भाई नहीं वैसे देख सोचने के लिए होता है नोशनल प्रॉफिट होता है जो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का डिफरेंस होता है उसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं नेट प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट नेट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है नोशनल होता है ड्यूरिंग द ईयर अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ अभी तो थोड़ा बचा हुआ ही है ना तो नेट नहीं लिख सकते नोशनल लिख सकते हैं रिजर्व नहीं रिजर्व रिजर्व लिखना है वो गलती से लिख दिया रिजर्व लिखना है सबका हुआ परसेंटेज नहीं नहीं जरूरी नहीं
परसेंटेज नहीं जरूरी है। आ गया, बहुत इजी होता है। खाली समझ में आ गया कि वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है। सबका हो गया? तो किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्या क्या खर्चा इधर आएगा, कुछ इन हैंड रहेगा, एबनॉर्मल लॉस रहेगा उधर आएगा, जो बच जाएगा नोशनल प्रॉफिट सेकंड स्टेप में, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का डिफरेंस नोशनल थर्ड स्टेप में, नोशनल का कुछ पीएल कुछ रिजर्व। बस वो याद रखना कितना पीएल किस बेसिस पे, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। कैसे देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 ये कैलकुलेटर में निकाल लेंगे, देख चेक कर लेंगे, दिखाने की जरूरत नहीं है। सबका हो गया? तो क्या हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ? हो गया। दूसरा फॉर्मेट खींचो, दूसरा पेज में खींचना, उसी पेज में नीचे नहीं करने जो थे। जहां बचाना वहां तो बचाएगा नहीं, जहां नहीं बचाना जबरदस्ती का बचाने का कोशिश करेगा। चलो दूसरा पेज में खींचो, आधा पेज से बड़ा। डेबिट क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख के लाइन मत खींचना क्योंकि नीचे अकाउंट है। अभी दूसरा कोचिंग सेंटर में रहता तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताता आधा घंटा, फिर तुमको लगता बहुत काम का चीज समझाया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये जो पढ़ा यही है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, एक बार ट्राई मारो। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, पढ़ो। जितना बात बताया ध्यान से सोच सोच के पढ़ना। हाँ बोलो। कैश रिसिप्ट दिया है, कैश रिसिप्ट 90% है, परसेंटेज दे दिया कैश रिसिप्ट। हाँ तो उस क्या वर्क सर्टिफाइड अभी निकालना नहीं सिखाए थे? कैश रिसिप्ट दिया तो वर्क सर्टिफाइड निकालना सिखाया था ना। एक बार लगा लो, निकालो। टू में क्या क्या जाएगा, कॉस्ट टू डेट तो निकालो। अनपेड भी आया था, टू पेड हो या अनपेड, खर्चा तो खर्चा ही है, टू में जाएगा। हाँ टू में पेड आउटस्टैंडिंग सब दोनों जाएगा। पेड आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं करते थे क्या? मटेरियल बाई में, अनकंज्यूम्ड माने मटेरियल इन हैंड, अनकंज्यूम्ड रह गया बाई में जाएगा। फोर ना, क्वेश्चन 4 दिया ना, ठीक है बोलो। मटेरियल सेंड टू साइड टू में जाएगा, फिर टू बेजेस अनपेड जाएगा। अच्छा टू प्लांट एट साइड जो है उसका डिफरेंस देखो, डेप्रिसिएशन दिया है क्या, तो उसका 7.5% निकाल लो। थोड़ा फास्ट लिखो, स्लो जो लिखता फेल हो जाएगा, पहले बता दे रहे।
बाई में। हाँ रिटर्न टू स्टोर हो गया, वापस रिटर्न आया, सेल्स बने भेजा हुआ माल आ गया तो बाई में। कुछ नहीं, इग्नोर कर देंगे। जो जो घर में सोच रहा है कि ऑनलाइन में कर लेंगे वो सब कोई पास नहीं होगा, क्योंकि वो फिर लेजी हो जाएगा, उसको लगेगा बहुत आसान है। कुछ आसान नहीं होता जीवन में, बड़ा चीज के लिए बड़ा मेहनत, एटलीस्ट शुरू में तो करना ही पड़ता है। हाँ निकालो पूरा बताओ, थोड़ी ना वहाँ एक आंसर चेक कराने वाला बता रहेगा एग्जाम में। बेसिक बात पता है, अब उस पर दिमाग लगाओ। अरे खुद से हम है तो हमको पैसा दिया, पूछो ना हमसे, बगल वाले से क्यों पूछता, हमसे पूछो, हम बताएंगे। हाँ मटेरियल लाइंग अनकंज्यूम्ड बाई में, बाई अनकंज्यूम्ड मटेरियल इन हैंड, मटेरियल एट साइट, रिटर्न सब बाई में जाता है। चोरी बाई में, एबनॉर्मल लॉस, स्टोलन में एबनॉर्मल लॉस होता है, बाई मटेरियल स्टोलन बाई में चोरी। कॉस्ट डेट आया, आने दो, कॉस्ट डेट निकालो, बाई कॉस्ट डेट 3 लाख, अब नोशनल प्रॉफिट में जाओ। नहीं है, इग्नोर करेगा ना, बोले तो इंश्योरेंस क्लेम इग्नोर, नॉर्मल लॉस इग्नोर। हाँ वर्क सर्टिफाइड, हाँ वर्क सर्टिफाइड 4 लाख। कॉन्ट्रैक्ट का दिया ऊपर पे ना कहीं, नहीं दिया तो 50%, 50% मान के कर लो। हाँ बोलो, टू में जाएगा, अनपेड हो या पेड, टू में जाएगा। अभी तक तुम वहीं अटका हुआ है, वेज पेड अनपेड सब टू में जाएगा, अलग से आउटस्टैंडिंग ऐड करनी होता है, टू में दिखा दो खर्चा। मेरा पेपर 2 पेपर हम पढ़ाएंगे, घर में पढ़ने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे करवा के भेजो, बाकी 6 पेपर पे तुम दिमाग लगाओ। वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, कैश रिसीव दिया, कैश रिसीव 3,60,000 डिवाइड बाय 90 × 100 का, कैलकुलेटर में निकाल लेना, उतना दिखाने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। दिखा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कुछ नहीं बोला तो ये यहाँ पे 50% वाला में कर लेना, अगर सब में नहीं दिया तो ऐसे 5 लाख है, ऊपर में 5 लाख लिखना भूल गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है, लिख दो, नहीं लिखा ना कहीं, लिख दो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख, ऊपर में लिख दो कहीं, 5 लाख ही था, आपको याद है, नहीं याद है तो नहीं दिया तो 50% मान के कर देना, ठीक है। नहीं नहीं लेना नहीं है, अगर नहीं दिया तो क्या करेगा, क्या परसेंटेज बोले थे, तो बस मान के कर दो ना, उतना निकालने की जरूरत है, 2/3 तो निकाल देंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है दिया हुआ, अपने से नहीं लेना, यहाँ दिया हुआ था 5 लाख, हमको याद है। कितना आंसर आ गया। हम्म, ये जो वर्क सर्टिफाइड है ना, ये जो लिखते हैं ना, ध्यान से सुनो, ये जो ध्यान से सुनो, अच्छा पहले निकालो फिर ध्यान से सुनाएंगे। नहीं नहीं निकाल लिया ना 4 लाख,
छाड़क नहीं, उतना कुछ नहीं दिखाना पड़ता है, सब तो नॉर्मल बात है। 5 चैप्टर का 5 बात याद रखना बस, हो गया, और क्या, इतना क्या टेंशन। कल ग्रुप 2 का ऑडिट है, पहला क्लास मिस नहीं करना, ठीक है, जिसका इसका ग्रुप 2 है। अब एक बार हम इसको करके दिखा देते पूरा, ठीक है, देख लो, कुछ है ही नहीं सब में। क्वेश्चन नंबर कितना थे? 4। अब देख, अपना अपना चेक कर लो कहाँ गलती हुआ। देखो ये जो सिस्टम में पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग खुद कर रहे हो, तो कम से कम घर में जाके प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। इसलिए 2 सब्जेक्ट आइए, दोनों ही लास्ट डे एग्जाम रहेगा मेरा, दोनों, ठीक है। तो तुम 6 ही मान के पढ़ो, एकदम 2 का लास्ट में हम बुद्धि बता देंगे कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख के लाइन नहीं खींचना है, बार बार बोल रहे हैं, फिर भी खींचा होगा 1-2 जन। क्रेडिट डेबिट 2, ये पर्टिकुलर्स होता है, ये रुपीस, पर्टिकुलर्स ये रुपीस, ठीक है। 2 मटेरियल है, पहले लाइन से बदल जाओ, जो जहां जाए। 2 मटेरियल कितना? 1.5 लाख, ठीक है। 2 वेजेस अनपेड, अनपेड भी आता है 3000, अनपेड भी आएगा, ठीक है। 2 वेजेस पेड कितना? 1,80,000, ठीक है। 2 अदर एक्सपेंसेस, लाइन से बोलना जो जा रहा है, ये नहीं कि तुम यहां वहां उड़ के नहीं, लाइन से बोलो, ठीक है। 2 अदर एक्सपेंसेस ना 26,000, फिर 2 डेप्रिसिएशन कितना? 15,000, 7.5% लेंगे, ओ 15,000 ना, 15,000, ठीक है। फिर रिटर्न तो बाई रिटर्न एट स्टोर कितना? 5,000, ठीक है। फिर बाई मटेरियल स्टोलन ना, बाई मटेरियल स्टोलन कितना? 10,000, उसका इंश्योरेंस क्लेम इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर हाँ, बाई मटेरियल लाइंग अनकंज्यूम्ड, बाई मटेरियल अनकंज्यूम्ड कितना? 8,000। फिर तो यहां टोटल करके ये टोटल ज्यादा होगा, बाई कॉस्ट टू डेट कितना? 3,50,000 है ना, 51,000, ओके, ठीक है। अब यहां पे आएगा 2 कॉस्ट टू डेट कितना? 3,51,000 आ गया, बाई WIP वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड नहीं दिया है, सर्टिफाइड नहीं दिया, कैश रिसीव दिया, तो कैश रिसीव सर्टिफाइड निकालने का तरीका पता है, कैश रिसीव्ड बाई 90% इंटू, तो कितना आएगा? 4 लाख आएगा। तो भाई अनसर्टिफाइड जो है कितना? 4 लाख, सर्टिफाइड 4 लाख हो गया। कैसे समझाना? 3,60,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर लेंगे, अगर कैश रिसीव्ड दिया तो इसीलिए दिया। अनसर्टिफाइड दिया है कितना? 11,000, इसको ऐड करके क्या आएगा? टू नोशनल प्रॉफिट कितना? 60,000। दूसरा स्टेप बाई नोशनल प्रॉफिट कितना? 60,000 बाई, सॉरी 60,000 है ना, तो 60,000 का टोटल करेंगे, 2 PL एंड 2 रिजर्व, यही जाता ना। तो कुछ नहीं बोला तो 50% ऐसे निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, तो परसेंटेज ऑफ वर्क में कॉन्ट्रैक्ट पे सब में नहीं दिया हुआ है, तो क्या बोले थे? 50% अज्यूम कर लेना, तो कितना? 2/3 इंटू 60,000, 3,60,000 डिवाइड बाई आएगा, तो कितना रहा? 36,000। तो बचा रिजर्व भी कितना हो गया सम। अब समझ में आ गया? कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये जो कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड जो दिया है 3,60,000 और 4 लाख, ये नहीं देके कितना आएगा? दोनों को काटाकुटी करके 90% ही आएगा ना। तो कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड कभी कभी नहीं देता है, तो उसका रेशियो भी ले सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं लेते तो इंटू 90% भी कर सकते हो, क्या
समझा ना? अरे बात तो एक ही है, इसको दोनों करके क्या आ रहा है, 90% ही तो आ रहा है। तो कभी कभी कैश रिसीव फिगर में नहीं लेके, ध्यान से सुनो, काम का बात है, बहुत बार सब में आ जाता, अप्लाई कर नहीं पाता है। कैश रिसीव 3,60,000 और 4 लाख, तो अल्टीमेटली क्या है, 90% भी तो ले सकते, बात वही आएगा, देखो दिखा दे रहे, 2/3 इंटू 60,000 इंटू 90% कर दो, सेमी आएगा ना। तो कभी कभी अप्लाई कर सकते, परसेंटेज भी रेशियो ही होता है, वही आता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा। पहला स्टेप में क्या निकालेगा, दूसरा स्टेप में क्या निकालेगा, तीसरा स्टेप में 2, 2, 3, हाँ 7 मार्क्स का जनरली आता है, कभी 8 मार्क्स का आएगा, 2, 2, 3, तो स्टेप मार्किंग मिलेगा। अब कभी कभी ध्यान रहे, कभी कभी 2 नंबर का एमसीक्यू दे देता है कभी कभी कुछ, ठीक है। चलो तो अब एक तो क्वेश्चन है, ठीक है, और नहीं कराएंगे हम, समझ गए, गाली दे रहा है, ठीक है। जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, वर्क सर्टिफाइड जो है ना 2,600, नीचे देखो, वो अनसर्टिफाइड होगा, करेक्शन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में डी नंबर पॉइंट, वर्क सर्टिफाइड लिख दिया गलती से, अनसर्टिफाइड होगा, करो वर्क अनसर्टिफाइड। आज ही जाके रात में घर में करना, होमवर्क है ये, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है। ऐसे करवा देते लेकिन थोड़ा सा वो, हाँ हाँ, रुको, जाना नहीं है अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ। अरे जा कहाँ रहा, हम जाना नहीं बोले, हम बोले वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 23, चलो उठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, चलो जो कर देगा 100 रुपया देंगे, चलो फटाक से 100 रुपया अभी देंगे, जस्ट कर देगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है। 23 छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का एमसीक्यू में आया हुआ है, 2015 में आया है, 2021 में भी आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। जल्दी, एआई का यूज मत करना, निकाल के आंसर फटाक से बोलना, 100 रुपया तुम्हारा हो जाएगा। आंसर ऐसे भी निकल जाए तो बता देना हमको, ठीक है, फास्ट, 100 रुपया का बात है। आंसर आ जाए फट से बोल देना, 23 नंबर, 100 रुपया। तीन लाख 3,40,000 एक का नाम आया, चलो बोलो बोलो, और 3,40,000 एक जन बोला, तुम लोग बोलो कुछ। किसी का जो भी आएगा बताओ, 3,40,000 एक जन का आया,
सोचो सोचो। 2 लाख सर्विस का 2 लाख आया, चलो चेंज भी कर सकता, कुछ दूसरा आएगा तो। हाँ हाँ वही बोलता है तो। 4 लाख ही बोला, तुम्हारा कितना बोला था? नहीं पहले कितना बोला था? 3,40,000, वो 4 लाख बोला, चलो ठीक है। लास्ट टाइम कौन जीता था? वो जीता 4 लाख। 4 लाख ही होगा, ठीक है। सर्विस का 4 लाख हो गया, टेंशन मत लो, दूसरा निकालो, कुछ दूसरा भी हो सकता है। कीप ट्राइंग। बहुत इजी है, दिख रहा है हमको, बहुत इजी है। बस जो आज समझाया उसी कॉन्सेप्ट पे ही है। हमेशा जो समझाते उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देते हैं कि समझ में आया कि नहीं, चेक करने के लिए। क्या वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है भाई? जोरे 4 लाख ही होगा, ट्राई मारो देखो। हाँ चेंज कर सकता है। 480, तेरा 480 ले लेते, ठीक है, उसका 4 लाख ले लेते। 4 लाख ठीक है। इधर से लेफ्ट साइड बेंच क्या कर रहा है? फिर घूमने आता लेफ्ट टाउन से, जल्दी निकल, इजी चीज है। कहां से आता है? ओ दमदम, वही है, दमदम से घूमने आता है, जल्दी जल्दी निकाल के बता। 25,000 ठीक है, आने दो ना, क्या ये कुछ तो आया, कुछ आया आज तो बोल दो ना, जब आया तो क्या है, 5,20,000 बोल दो, हो सकता राइट हो जाए। 480, चलो इसका 480 आया। तेरा 480 आया था ना? नहीं, लेकिन अब तेरा कितना है? ओ 480 ये बोल चुका है, 480 ये बोल चुका पहले। चलो और कोई ये भगवान सरेंडर कर दिया, इतना इजी क्वेश्चन। 7,20,000, चलो एक 7,20 भी आया। 6,93,333, चलो ठीक है। 3,40, 1,40 उसका आया, चलो 5,20,000। ओके, तुम्हारा कितना आया? 7,20,000, चलो और किसी का आएगा? 7,35, चलो 4,00,000। 4,40 कोई बोला है ना? 4,40 कोई बोला है क्या? 4,80 है, 4,40 उसका है, चलो। 100 रुपया का क्वेश्चन है, 50 रुपया वाला तो बहुत इजी होता है, 100 रुपया थोड़ा टफ। 500 रुपया वाला पूछेंगे तो 3,40 है, कोई बोला है ना 3,40 कोई नहीं, ये 4,40 बोला और 3,40। देखो सबका सब आंसर है, समझ में आया ना? किसी को नहीं समझ में आया? चलो अब हम करते हैं, हो गया बोला कुछ? कितना? 7,25, चल 4,00,000 इसका, 4,00,000। तो वो तो 6 जन बोल चुका है, तो सोचा वही होगा, हम जीत भी जाएंगे। और नहीं मिला लेकिन मेरा आंसर तो आया ना, बट 4,00,000। चलो 720 कोई बोला है था, 725, 720 वो बोला है ना, ठीक। वो अच्छा 720 भी, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो लगेगा क्या इजी क्वेश्चन है। 3,40 शायद है किसी का, 3,40 किसका बोला था, कौन बोला था? 3,40 तुम्हारा था ना, शायद वही हो सकता है, शायद, हमको ध्यान नहीं है। 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड when the certified and the mix क्या है, a contractor is expected to be 80% complete है ना, तो 80% complete है तो कितना 2/3 जाएगा, ये तो श्योर हो गया। इट इज फर्स्ट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है और सर्टिफाइड कितना हुआ? द कॉन्ट्रैक्टरी फीस कितना? 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कैश रिसीव कितना परसेंट? 75% तो हाँ, और क्या निकालने बोला? नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट का शॉर्टकट फॉर्मूला तुम गौर किया होगा, अगर वो इक्वेशन देखा होगा तो पीएल में जा रहा है ना, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। अरे नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना, नोशनल प्रॉफिट इक्वल्स टू, नोशनल प्रॉफिट निकालने बोला ना, ये पीएल पे बोला। अच्छा तो ठीक है, पीएल तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू 75% इंटू प्रॉफिट, यही तो। अरे प्रॉफिट का तो फॉर्मूला यही है, अभी तो सिखाए थे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू 75% कैश रिसीव बाय वर्क। अभी चिल्ला के यही समझा रहे थे कि ये भी हो सकता है, इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ तो कितना दिया प्रॉफिट? 60,000, ये 75%,
ये नोशनल प्रॉफिट है तो 75% इंटू नोशनल प्रॉफिट इक्वल टू कितना 60,000 इंटू 3/12 होगा। अरे इधर उधर जाके होगा ना, तो करो इंटू करके और डिवाइड बाय 75% कर दो। कितना? किसी का नहीं है। तो क्या ये नहीं आता था तुम लोग को? नोशनल प्रॉफिट का क्या था? नोशनल प्रॉफिट का जो 4-5 फॉर्मूला बताया वो क्या बताया? अरे पीएल का फॉर्मूला बताया था। पीएल में जाने का फॉर्मूला क्या बताया था? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू, अब अभी चिल्ला के यही चीज समझा कि ये भी ले सकते हैं यहाँ पे कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड नहीं लेके क्या ले सकते। तो कभी भी ऐसा कुछ चिल्लाए इसका मतलब उसका कोई कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। तो 75% ले सकते हैं ना, हाँ या ना? इक्वल टू प्रॉफिट ही होता ना फॉर्मूला, प्रॉफिट। तो ये इक्वेशन से नहीं आ सकता था 2 नंबर का। अब बोलेगा टफ है पेपर। अभी तो थोड़ा देर पहले ये पीएल वाला स्कीम लगाया, बच गया मेरा 100 रुपया। लेकिन इजी था, सोच सकता था, कोई नहीं सोच पाया यहाँ पे 30-35 जन में बीच में। पीएल का फॉर्मूला तो यही था, अभी तो थोड़ा देर पहले किया। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट आता ना हमेशा इक्वेशन में, कुछ भी निकालना तो इक्वेशन ध्यान में रखो, कौन सा इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये हम चलो।